नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है मोनिका मैम जी के एकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी है 2024। अभी इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। चलो हम डिस्कस करते हैं कि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2024 इसके फॉर्म कब से स्टार्टिंग है। तो फॉर्म देखें तो इसके 7 अगस्त से स्टार्टिंग होंगे और लास्ट डेट क्या रहेगी 27 अगस्त इसकी क्या है कि लास्ट डेट रहेगी। और इसके लिए भी कौन कौन योग्यता है, इसके लिए भी कौन कौन योग्य है, क्या योग्यता चाहिए कि इसके लिए फॉर्म अप्लाई करें। सबसे पहले आपका क्या है, नेट क्लियर होना चाहिए। नेट क्लियर होगा वो कैंडिडेट से क्या है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकेगा। और साथ में क्या है कि आपकी मैट्रिक यानी 12th में क्या है कि आप 10वीं और 12th में क्या है कि आपकी हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। और साथ में क्या है कि आपकी जो भी मास्टर डिग्री है वो 55% से अपने पास की होनी चाहिए। फिर अभी जब आप डॉक्यूमेंट मानो कि जब फॉर्म अप्लाई करो तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिएगा। तो सबसे पहले कि स्कैन फोटो ड्यूल सिग्नेचर बाय द कैंडिडेट कि आपकी फ़ोटो अभी पर सिग्नेचर करेगा होना चाहिए। दूसरों के आपका सिग्नेचर चाहिएगा कैंडिडेट का, जो भी फॉर्म अप्लाई करेगा तो भी खुद कैंडिडेट का सिग्नेचर चाहिएगा। और क्या स्कैनड कॉपीज ऑफ मार्कशीट एंड डिग्री ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस 10th 12th और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एमफिल और पीएचडी, ये जितनी भी डिग्रियां हैं ना आपके पास तो उनकी क्या है कि आपकी स्कैन की हुई फ़ोटो होने फ़ोटोकॉपी आपकी चाहिएगी, यानी कि प्रतिलिपि मांगी जाएगी, ओरिजिनल नहीं है फ़ोटोकॉपी। और क्या है कि आपके साथ में क्या नेट क्वालिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट है कि एज लिमिट कितनी है, अभी कितनी एज वाला कैंडिडेट इसमें क्या क्या अप्लाई कर सकता है। तो वो एज लिमिट रहेगी 21 से 42 साल। और 21 से 42 साल कब तक होनी जरूरी है कि जब भी आपकी 15 जुलाई तक आपकी हो चुकी है तो वो ही कैंडिडेट्स क्या है कि इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और इसकी मान ली कि सैलरी देखें कि असिस्टेंट प्रोफेसर है हरियाणा में तो इसकी सैलरी क्या है, तो सैलरी आएंगी 57,700 स्टार्टिंग में है। और फिर इसकी बाद में क्या है 1,82,400 रुपये तक इसकी क्या है सैलरी रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो वो कैसे होगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है कि इसमें पहले प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा और उसके बाद क्या होगा इंटरव्यू होगा। इसमें क्या है कि पहला होगा वो क्या है कि स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट है यानी कि प्री है वो, उसको क्या हम स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पर कह सकते हैं। इसमें क्या कि आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 ही नंबर के होंगे। और समय कितना दिया जाएगा, 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। और एक मेन बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चन होंगे ना उसमें 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। कितने, ए बी सी डी और ई, 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको सही भी उत्तर आ रहा है किसी क्वेश्चन का तो उसमें से तो ए बी सी डी से कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको ऐसे ही छोड़ के नहीं आना है, उसमें कौन सा ऑप्शन भरना है, आपको ई ऑप्शन भरना है। अगर आप ई ऑप्शन नहीं भरते हो ना, ई ऑप्शन नहीं भरोगे तो आपका क्या है 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। नेक्स्ट है कि अगर आपने 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन में अगर आपने कोई भी ऑप्शन नहीं भरा कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ना ही आपने ई ऑप्शन भरा है, तो अगर 11 क्वेश्चन में आपने कोई भी ऑप्शन नहीं भरा है तो आप वहाँ पे क्या होगा डिसक्वालीफाई माने जाओगे। भले ही आप और 25% पढ़ रहे हो लेकिन इन 11 क्वेश्चनों में आपने कोई भी ऑप्शन नहीं भरा नहीं, आप डिसक्वालीफाई माने जाओगे। और मेरिट किस आधार पर बनेगी, मेरिट 4 गुना के आधार पर बनेगी। सेकंड है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, जिसे हम मेन परीक्षा कहते हैं। इसमें क्या है कि 3 घंटे का समय होगा, 150 नंबर का पेपर होगा। और परीक्षा क्या है यानी कि रिटन एग्जाम होगी, यानी कि लिखित परीक्षा होगी। और नेक्स्ट है हमारा कि इंटरव्यू के आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, 12.5% आप लेंगे इसके लिए। अगर जनरल मेल यानी कि जनरल कैटेगरी से पुरुष है उसके लिए कितने रहेगी 1,000 रुपये लगेंगे। और जनरल से फीमेल है उसकी 250 रुपये लगेगी। और अदर कैटेगरी है चाहे SC हो ST हो BC हो चाहे EWS कोई भी हो तो उसके लिए मेल हो या फीमेल उसकी कितनी फीस रहेगी 250 रुपये उसकी फीस से लगेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, इसमें भी किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्टें हैं तो हम सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि बॉटनी है।
बॉटनी की जनरल के लिए कितनी पोस्ट आई है, तो 50 है, और एससी के लिए 19 है, और बैकवर्ड क्लासेस जैसे बीसीए है उसकी 14 है, और बीसीबी है उसकी 6, और ईडब्ल्यूएस की कितनी है 9, और टोटल कितनी वैकेंसी है बॉटनी की, तो 98 पद के हैं भी खाली है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जनरल में देखें तो क्या 79 हो गया, एससी का 15 हो गया, बैकवर्ड क्लासेस देखें तो बीसीए है इसकी 13 है, और बीसीबी है उसका 5 है, और ईडब्ल्यूएस की 11 है, और टोटल कितनी है 123 पोस्टें हैं वो खाली है। नेक्स्ट हमारी है कॉमर्स। कॉमर्स के 94 है वो जनरल की है, 17 है वो एससी की है, 23 है वो बीसीए की है, और 7 है वो बीसीबी की है, और ईडब्ल्यूएस की कितनी पोस्टें हैं, तो 12 है। तो टोटल कितनी भी पद खाली है, तो 153 पद है इसके खाली है कॉमर्स के। और अभी कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस के कितनी है, अभी कंप्यूटर साइंस के जनरल के 26 है, एससी के 17 है, बैकवर्ड क्लासेज है जिसमें से बीसीए है उसकी 23 है, और बीसीबी के 7 है, और ईडब्ल्यूएस के 12 है, और टोटल कितने हैं 153 पद है वो खाली हैं। फिर है डिफेंस स्टडीज। इसकी क्या है कि जनरल के लिए 12 और 12 पोस्टें खाली हैं, और एससी की 4 है, और बैकवर्ड क्लासेज जिसमें बीसीए है उसकी 4 है, और बीसीबी है उसकी 1 है, और ईडब्ल्यूएस की क्या है कि 2 है, और टोटल कितनी है 23 पद खाली है। नेक्स्ट है कि इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के कितने हैं, जनरल की 17, एससी की 7 है, बीसीए की 9, बीसीबी की 6, ईडब्ल्यूएस की 4, और टोटल कितनी है 43 है। फिर इंग्लिश की कितनी पोस्ट है, इंग्लिश की और ज्योग्राफी की बहुत ज़्यादा पोस्टें आ रही है, अभी आना दोनों तो बहुत ही ज़्यादा मौको है। तो 312 है वो कितनी है जनरल की है, 120 है वो एससी की है, बीसीए की है वो 85 है, और बीसीबी की वो 36 है, और ईडब्ल्यूएस की 60 है, और टोटल कितनी है 613 पद खाली है इंग्लिश का। इंग्लिश आ रहा तो बहुत ज़्यादा गोल्डन चांस है। फाइन आर्ट्स। इसकी कितने भी जनरल की तो 2 है, एससी की 1 है, बीसीए की 2 है, और बीसीबी की 1 है, और ईडब्ल्यूएस की 1 है। टोटल कितनी है 7 ही पोस्ट है। इन्वायरमेंटल स्टडीज है। इसकी कितने भी जनरल की 6, एससी की 1 है, और आंगी कोनी। टोटल कितनी है 7 है। सिर्फ जनरल और एससी की 2 आंगी पद खाली है और कोनी। फिर है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की जनरल का कितना है 181 है, एससी का 48 है, और बीसीए का 49 है, और बीसीबी की 8 है, और ईडब्ल्यूएस की 30 है। टोटल कितने 316 है। इंग्लिश और ज्योग्राफी वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा गोल्डन चांस है। फिर है हिंदी। हिंदी की जनरल की 67 है, एससी की 25 है, और बीसीए की 27 है, और बीसीबी की 7 है, और ईडब्ल्यूएस की 13 है। टोटल कितने 139 है, 139 पद खाली है। हिस्ट्री की देखें, हिस्ट्री की 64 है, 64 तो जनरल की है, एससी की 19 है, बीसीए की 22 है, बीसीबी की 7 है, और ईडब्ल्यूएस की 11 है। टोटल कितनी 123 है। फिर है होम साइंस। होम साइंस की जनरल की 14 है, एससी की 5 है, और बीसीए की 4 है, बीसीबी की 2 है, और ईडब्ल्यूएस की 3 है। टोटल कितना है 28 पोस्ट पद खाली है। फिर बात करें अभी मास कम्युनिकेशन की कितनी है, टोटल 8 है। मैथमेटिक्स की कितनी है 113 पद खाली है। पॉलिटिकल साइंस का 81 पद खाली है। साइकोलॉजी का 85 है। पंजाबी की कितनी पोस्टें आएंगी, तो वो 24 है। संस्कृत की 12 पोस्टें आएंगी, और टूरिज्म है उसकी क्या 1 है, आपकी जूलॉजी की 91 है। तो टोटल कितनी है 2424 पद है भाई। इंग्लिश भी ज्योग्राफी और इंग्लिश वाला है, बांग्ला तो बहुत ज़्यादा गोल्डन चांस है अभी। जी हाँ, आपने राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करी, वो सिलेबस है, कोई सिलेबस में चेंज नहीं है। तो आप बटे इतनी माली मेहनत लगाइए, तो थोड़ी सी मेहनत करके आप हरियाणा के इस भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ढंग तैयारी करोगा। तो अटे भी राजस्थान नाम ज़्यादा अटे अच्छी खासी सैलरी है, अच्छी खासी सैलरी है। और एक और है कि भी अभी इतने पद बहुत ज़्यादा खाली है, क्योंकि चुनाव अभी आचार संहिता लगने वाली है। ये वैकेंसी बहुत जल्द कंप्लीट होगी। ये मत सोचना भी चलो अभी आई है इसमें टाइम लगेगा, टाइम इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अभी चुनाव होने हैं तो बहुत जल्द ही ये वैकेंसी कंप्लीट होगी। और इतने पद खाली है तो देख लो भी लगभग 10 साल तक कोई ज़्यादा वैकेंसी दोबारा वैकेंसी आने का बहुत कम चांस होगा। तो इन लिए भी इतना है पद है, तो आपके लिए गोल्डन चांस है। तो भी ज़्यादा से ज़्यादा
अच्छी ढंग मेहनत करके दिन रात मेहनत करके भी अपनी पोस्ट एक पर तो जरूर अपने तो एक सीट की जरूरत है तो एक सीट पक्की थे जरूर कर लियो भी। धन्यवाद है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे करो भी, चैनल ने सब्सक्राइब करे करो और लाइक करना और कमेंट भी करा करो भी। धन्यवाद है सभी ने।